हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे क्लास 10th के साइंस के 5th चैप्टर के बारे में, जिसका नाम है लाइफ प्रोसेस। इसके असर्शन ओरिजिन वाले क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू और मंथली एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, द एक्सचेंज ऑफ गैसेज टेक्स प्लेस इन द अल्वियोली ऑफ लंग्स। यानी अल्वियोली प्रेजेंट होते हैं लंग्स के अंदर, वहां से गैस का क्या होता है, एक्सचेंज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस का। तो असर्शन क्या है, सही है। रीजन की बात करेंगे, द अल्वियोली हैज वेरी थिन वाल। अल्वियोली की वाल क्या होती है, थिन होती है। दीज आर सपोर्टेड बाय ब्लड वेसल्स, और किसके द्वारा सपोर्ट होती है, ब्लड वेसल के द्वारा ये सपोर्ट होती है। तो असर्शन और रीजन दोनों सही है। ओरिजिन असर्शन को एक्सप्लेन भी करता है, तो ये ऑप्शन इसका सही आंसर आएगा। बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। द अल्वियोली आर टेनी एयर सैक्स। अल्वियोली क्या होते हैं, एयर सैक्स होते हैं विद इन द लंग्स, लंग्स के अंदर। वेयर गैस एक्सचेंज टेक्स प्लेस, वहां से गैस का एक्सचेंज होता है। द थिन वाल ऑफ अल्वियोली अलो फॉर इजी डिफ्यूजन ऑफ गैस। थिन वाल होती है अल्वियोली की, जिसके कारण आसानी से गैस क्या होता है, डिफ्यूज हो जाती है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड बिटवीन द एयर इन द अल्वियोली एंड ब्लड। ब्लड और एयर होती है अल्वियोली के अंदर, उसके बीच में एक्सचेंज होता है। द एफिशिएंट एक्सचेंज इज क्रूशियल फॉर बॉडी टू ऑब्टेन ऑक्सीजन। ये एक्सचेंज किस लिए होता है, बॉडी को ऑक्सीजन चाहिए और कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करना होता है। रिमूव द कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस बाय सेलुलर मेटाबॉलिज्म। सेलुलर मेटाबॉलिज्म के कारण कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। द अल्वियोली हैव ए लार्ज सरफेस एरिया। अल्वियोली का सरफेस एरिया लार्ज होता है, विच फर्दर इनहेंस द रेट ऑफ गैस एक्सचेंज, जिसके कारण गैस एक्सचेंज का रेट है वो भी क्या होता है, बढ़ जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, द किडनी इन ह्यूमन बींग्स आर मेजर एक्सक्रीटरी ऑर्गन। किडनी होती है हमारी बॉडी के अंदर, वो मेजर एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। तो असर्शन इसका सही है। रीजन की बात करेंगे, नेफ्रॉन आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। नेफ्रॉन क्या होते हैं, स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट होते हैं किडनी के। तो असर्शन और रीजन दोनों सही है। और रीजन असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन भी करता है, तो ये ऑप्शन क्या आएगा, इसका सही आंसर आएगा। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। किडनी आर इंडीड मेजर एक्सक्रीटरी ऑर्गन इन ह्यूमन। किडनी क्या हमारी बॉडी के अंदर मेजर एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, एज दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फिल्टरिंग वेस्ट प्रोडक्ट। और किसके लिए जरूरी है, वेस्ट प्रोडक्ट को फिल्टर करने के लिए। एंड एक्सेस सब्सटेंस, एक्सेस सब्सटेंस जैसे वाटर, साल्ट, यूरिया, इनको ब्लड से अलग करते हैं। विच आर देन एक्सक्रीटेड एज यूरिन, और उनको यूरिन के रूप में बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। नेफ्रॉन क्या होते हैं, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होते हैं किडनी के। वेयर फिल्ट्रेशन, जहाँ पे फिल्टर होता है, रीअब्जॉर्प्शन होती है, सेक्रीशन प्रोसेस होती है। दैट हेल्प रेगुलेट एंड कंपोजिशन ऑफ ब्लड, जो रेगुलेट और कंपोजिशन ऑफ ब्लड मेंटेन रखता है। एंड प्रोड्यूस यूरिन, और यूरिन को यूरिन के अंदर स्टोर कर देता है इन सब्सटेंस को, और उसको बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, फंजाई हैव सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। फंजाई के अंदर सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। इसके अंदर क्या होता है, फंजाई बॉडी से बाहर एंजाइम रिलीज करते हैं। वहां पे क्या है कि जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं, डेड एयर डिकेइंग ऑर्गेनिज्म कह सकते हैं उनको हम, उनको क्या करते हैं, ये डीकम्पोज कर देते हैं सिंपल सब्सटेंस के अंदर। उसके बाद उसको बॉडी के अंदर अब्जॉर्ब कर लेते हैं। उस मोड को सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं। तो असर्शन इसका सही है। रीजन की बात करेंगे, फंजाई कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओवन फूड। फंजाई अपना भोजन नहीं बनाता, यानी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस ये नहीं करती फंजाई। एंड दे गेट फूड फ्रॉम डेड ऑर्गेनिज्म, और किससे फूड को ऑब्टेन करते हैं, डेड ऑर्गेनिज्म से फूड को ऑब्टेन करते हैं। तो असर्शन और रीजन दोनों सही है। और रीजन असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन भी करता है, तो ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। फंजाई क्या, सेप्रोफाइट्स हैं, मीनिंग दे ऑब्टेन देयर फूड। ये क्या करते हैं, अपने फूड को ऑब्टेन करते हैं बाय ब्रेक डाउन एंड अब्जॉर्बिंग न्यूट्रिएंट। फूड को ब्रेक डाउन करके और उनको न्यूट्रिएंट को उनसे अब्जॉर्ब कर लेते हैं फ्रॉम डेड ऑर्गेनिक मैटर।
फंजाई कैन नॉट मेक देयर ओवन फूड थ्रू फोटोसिंथेसिस। फंजाई क्या है, फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना भोजन नहीं बनाते लाइक प्लांट। इंस्टेड दे सेक्रीट एंजाइम, बॉडी से बाहर एंजाइम रिलीज करते हैं, दैट डिकम्पोज डेड ऑर्गेनिज्म को डिकम्पोज करता है एंड देन अब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट फ्रॉम देम, और उससे न्यूट्रिएंट को अब्जॉर्ब कर लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है ग्रीन प्लांट हैव ऑटोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ग्रीन प्लांट का क्या होता है, ऑटोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, यानी अपना भोजन खुद बनाते हैं। तो असर्शन सही है। रीजन की बात करेंगे, ग्रीन प्लांट प्रिपेयर देयर ओवन फूड फ्रॉम इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल। ग्रीन प्लांट क्या करते हैं, इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल से क्या करते हैं, अपना भोजन बनाते हैं। तो असर्शन और रीजन दोनों सही है। और रीजन असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन भी करता है, इसका ए ऑप्शन आएगा, वो क्या आएगा, सही आंसर आएगा। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ग्रीन प्लांट्स आर ऑटोट्रोफ्स मीनिंग दे कैन प्रोड्यूस देयर ओन फूड थ्रू फोटोसिंथेसिस। ग्रीन प्लांट क्या होते हैं, ऑटोट्रोफ होते हैं। ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, अपना खुद का भोजन क्या करते हैं, बनाते हैं फोटोसिंथेसिस के थ्रू। द यूज ऑफ इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल, कौन से इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल का यूज करते हैं, सच एज कार्बन डाइऑक्साइड, एयर, वाटर, इनका यूज करते हैं। सॉइल से लेते हैं वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से लेते हैं, एयर से, और सनलाइट, सूर्य से मिलती है इनको लाइट एनर्जी, टू प्रोड्यूस ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन, जिसके कारण क्या बनाते हैं, ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनाते हैं। दिस प्रोसेस अक्कर इन द क्लोरोप्लास्ट, पत्तों पे क्लोरोप्लास्ट होता है, उनके अंदर ये प्रोसेस होती है प्लांट सेल के अंदर। और क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है जो लाइट एनर्जी को कैप्चर करता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है इट इज नेसेसरी टू सेपरेट ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इन मैमल्स एंड बर्ड्स। मैमल और बर्ड्स के अंदर ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को सेपरेट करना जरूरी होता है, क्योंकि इनके अंदर ज़्यादा एनर्जी चाहिए, इनकी बॉडी को ज़्यादा एनर्जी चाहिए, इसलिए ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को सेपरेट करना जरूरी होता है। तो असर्शन इसका सही है। मैम रीजन की बात करेंगे, मैमल्स एंड बर्ड्स नीड ए लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, दोनों को ज़्यादा मात्रा की एनर्जी चाहिए इन ऑर्डर टू मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर, इनके बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए। कॉन्स्टेंट विच इज ऑब्टेन्ड बाय सुफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, और ये कैसे होता है, सुफिशिएंट प्रॉपरली सप्लाई होती रहेगी तो एनर्जी मिलती रहेगी, जिसके कारण क्या होगा, ये इनकी बॉडी का टेम्परेचर क्या रहेगा, मेंटेन रहेगा। तो असर्शन और रीजन दोनों सही है, और रीजन असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन भी करता है, तो ये ऑप्शन इसका सही आंसर है। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। हार्ट ऑफ मैमल्स एंड बर्ड्स हैव ए 4 चैम्बर्ड स्ट्रक्चर। हार्ट होता है मैमल और बर्ड का 4 चैम्बर्ड स्ट्रक्चर होती है, विच इफेक्टिवली सेपरेट ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो क्या करता है, इफेक्टिवली ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को सेपरेट करता है। दिस सेपरेशन इंश्योर दैट, इसके कारण क्या इंश्योर होता है, ऑक्सीजन रिच ब्लड इज पंप टू द बॉडी, ऑक्सीजन रिच ब्लड पूरी बॉडी को पंप होता है, वाइल ऑक्सीजन पुअर ब्लड डायरेक्टेड टू द लंग्स फॉर रीऑक्सीजनेशन, जिसमें ऑक्सीजन कम होता है वो कहाँ जाता है, लंग्स के पास जाता है रीऑक्सीजनेशन के लिए। दिस इज एसेंशियल फॉर एफिशिएंट ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट एंड एनर्जी प्रोडक्शन। मैमल एंड बर्ड आर वार्म ब्लडेड मीनिंग एंडोथर्मिक मीनिंग दे रिक्वायर कंटिन्यूस एंड सुफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, इनको रेगुलरली ऑक्सीजन की सप्लाई होती रहेगी टू मेंटेन देयर बॉडी कॉन्स्टेंट बॉडी टेम्परेचर विच इज अचीव्ड थ्रू सेलुलर रेस्पिरेशन, और ये किसके द्वारा अचीव होता है, सेलुलर रेस्पिरेशन के द्वारा अचीव होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है डिफ्यूजन इज इनसुफिशिएंट टू मीट द ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट। डिफ्यूजन क्या है, इनसुफिशिएंट होता है ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट के लिए इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक ह्यूमन, क्योंकि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के सारे सेल डायरेक्ट कॉन्टैक्ट के नहीं होते इन्वायरमेंट में, इसलिए क्या होता है उनमें डिफ्यूजन क्या है, इनसुफिशिएंट होता है ऑक्सीजन डिमांड के लिए। तो असर्शन इसका सही है। रीजन की बात करेंगे, इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक ह्यूमन, यानी एक से ज़्यादा सेल वाले ऑर्गेनिज्म है जैसे ह्यूमन, द बॉडी डिजाइन इज वेरी कॉम्प्लेक्स, उनका बॉडी का डिजाइन कॉम्प्लेक्स होता है, एंड देयर बॉडी साइज इज आल्सो वेरी लार्ज, और उनका बॉडी का साइज भी लार्ज होता है, एंड ऑल सेल
आर नॉट इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द सराउंडिंग इन्वायरमेंट, और सारे सेल क्या हैं, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं होते सराउंडिंग इन्वायरमेंट के। तो रीजन भी इसका सही है, ओरिजिन असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन भी करता है, तो ए ऑप्शन इसका सही आंसर आएगा। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। डिफ्यूजन अलोन कैन नॉट मीट द ऑक्सीजन नीड ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। डिफ्यूजन है अकेला सारी डिमांड है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की पूरी नहीं कर पाता, बिकॉज ऑफ देयर लार्ज बॉडी साइज। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उनकी बॉडी का साइज लार्ज होता है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होती है। ऑक्सीजन वुड नॉट बी एबल टू रीच ऑल द सेल, जिसके कारण ऑक्सीजन सभी सेल तक डिफ्यूजन के द्वारा नहीं पहुंच पाएगा क्विकली एंड एफिशिएंटली थ्रू डिफ्यूजन अलोन, स्पेशली इन लार्ज ऑर्गेनिज्म। इन ह्यूमन एंड अदर कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म नॉट ऑल सेल आर डायरेक्टली एक्सपोज टू एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। सारे सेल डायरेक्टली एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में एक्सपोज नहीं होते। एज ए रिजल्ट बॉडी हैज डेवलप स्पेशलाइज्ड रेस्पिरेटरी ऑर्गन। इस कारण बॉडी क्या बनाती है, स्पेशल रेस्पिरेटरी ऑर्गन मेंटेन करती है, सर्कुलेटरी सिस्टम, लंग्स, ब्लड, हार्ट, टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन टू ऑल सेल इन द बॉडी, जिसके कारण ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है अलग अलग सेल के अंदर, बॉडी के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, ह्यूमन हार्ट इज 4 चैम्बर्ड। हमारी बॉडी का हार्ट कितने चैम्बर्ड होता है, 4 चैम्बर्ड होता है, तो असर्शन सही है। रीजन की बात करेंगे, वीना केवा, वीना केवा एक वेन होती है। इज द ओनली आर्टरी, आर्टरी नहीं होती, वेन होती है ये, दैट सप्लाई डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू हार्ट। ये क्या काम करती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट के पास लेके आती है। तो रीजन क्या है इसका, रॉन्ग है, असर्शन सही है, सी ऑप्शन इसका सही आंसर आएगा। ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। द ह्यूमन हार्ट इज 4 चैम्बर्ड। ह्यूमन हार्ट 4 चैम्बर होता है, कंसिस्टिंग ऑफ 2 एट्रिया एंड 2 वेंट्रिकल। किसका बना होता है, 2 एट्रिया का, 2 वेंट्रिकल, विच एफिशिएंटली सेपरेट ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और ये 4 पार्ट हैं हार्ट के, ये क्या करते हैं, एफिशिएंटली ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को सेपरेट करते हैं। द वीना केवा इज नॉट एन आर्टरी। वीना केवा एक आर्टरी नहीं है, इट इज ए वेन, ये एक वेन है। वीना केवा 2 तरह की होती है, सुपीरियर और इन्फीरियर। कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द बॉडी, पूरी बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती है बैक टू द राइट एट्रियम ऑफ हार्ट, राइट एट्रियम के अंदर। इट इज द ओनली वेन, ये वही वेन है, दैट कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू हार्ट। ये केवल वेन है जो क्या करती है, पूरी बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट के पास लेके आती है, न कि एक आर्टरी है, आर्टरी नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एरोबिक रेस्पिरेशन रिक्वायर लेस एनर्जी एज कंपेयर टू एनरोबिक रेस्पिरेशन। रीजन इसका रॉन्ग है, क्योंकि एरोबिक रेस्पिरेशन को, असर्शन रॉन्ग है सॉरी, क्योंकि एरोबिक रेस्पिरेशन को मोर एनर्जी चाहिए, लेस एनर्जी नहीं चाहिए, इसलिए क्या असर्शन इसका रॉन्ग है। रीजन की बात करेंगे हम। माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, पावर हाउस ऑफ सेल होता है, एटीपी की फॉर्म में क्या एनर्जी प्रोड्यूस करता है। तो रीजन सही है, असर्शन रॉन्ग है, डी ऑप्शन इसका सही आंसर आएगा। ए इज ट्रू बट आर इज, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन एक्चुअली रिक्वायर मोर एनर्जी। एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर ज्यादा एनर्जी चाहिए एज कंपेयर टू एनरोबिक रेस्पिरेशन। दिस इज बिकॉज एरोबिक रेस्पिरेशन अक्कर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऐसा क्यों होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है। एंड फुली ब्रेक डाउन ग्लूकोज इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, और पूरी तरह ग्लूकोज को किस में तोड़ती है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में तोड़ती है, प्रोड्यूसिंग लार्ज अमाउंट ऑफ एटीपी। एटीपी की फॉर्म में एनर्जी प्रोड्यूस करती है। एटीपी की फुल फॉर्म होती है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एनरोबिक रेस्पिरेशन ऑन द अदर हैंड अक्कर इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होती है, एंड ओनली पार्शली ब्रेक डाउन ग्लूकोज, पार्शली तोड़ती है ग्लूकोज को, प्रोड्यूसिंग लेस एटीपी, कम एटीपी प्रोड्यूस करती है। माइटोकॉन्ड्रिया इज इंडीड नोन एज पावर हाउस ऑफ सेल। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं, बिकॉज दे आर द साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। ये क्या होती है, एरोबिक रेस्पिरेशन की साइट होती है, यहाँ पे एरोबिक रेस्पिरेशन होती है, वेयर मोस्ट एटीपी आर जनरेटेड, यहाँ पे एटीपी जनरेट होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, द रेट ऑफ ब्रीथिंग इन एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म इज मच फास्टर। यानी ब्रीथिंग का रेट क्या होता है एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म में, क्या होता है, फास्ट होता है एज कंपेयर टू टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म। तो असर्शन इसका सही है।
रीजन की बात करेंगे, द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन डिजोल्व इन वाटर इज मच लोअर देन द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन एयर, यानी ऑक्सीजन की मात्रा वाटर के अंदर कम होती है एज कंपेयर टू द एयर। तो रीजन भी इसका सही है और रीजन असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन भी करता है, तो ए ऑप्शन इसका सही आंसर आएगा। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म सच एज फिश टिपिकली ब्रीथ मच फास्टर, जैसे फिश है वो ब्रीथिंग रेट क्या होता है उसका फास्ट होता है देन टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म, बिकॉज दे नीड टू एक्सट्रैक्ट ऑक्सीजन, क्योंकि उनको ऑक्सीजन वाटर से लेना होता है, विच हैज ए लोअर ऑक्सीजन कंटेंट एज कंपेयर टू एयर। अब वाटर के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है एयर के मुकाबले में। द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन डिजोल्व इन वाटर इज लोअर, अब अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन है वाटर के अंदर लो होता है एयर के मुकाबले में। दिस इज वाई एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म आर हैव अडेप्टेड टू एक्सट्रैक्ट ऑक्सीजन, जिसके कारण क्या एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म अडेप्टेड होते हैं ऑक्सीजन को लेने के लिए मोर एफिशिएंटली, ऑफ्टन बाय पासिंग लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर, जिसके कारण लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर पास करते हैं गिल्स से थ्रू और मैक्सिमम ऑक्सीजन को क्या करते हैं अब्जॉर्ब करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन मेनली टेक्स प्लेस इन स्मॉल इंटेस्टाइन। कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कहाँ होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होता है, तो असर्शन इसका सही है। रीजन की बात करेंगे, पैनक्रियाटिक जूस कंटेन द एंजाइम लैक्टोज, पैनक्रियाटिक जूस के अंदर लैक्टोज एंजाइम नहीं होता, तो रीजन क्या इसका रॉन्ग है। असर्शन सही है, रीजन गलत है, तो सी ऑप्शन इसका सही आंसर आएगा। ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन प्राइमरली टेक्स प्लेस इन स्मॉल इंटेस्टाइन, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कहाँ होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। द एंजाइम एमिलोज, एमिलेज का जो एंजाइम है प्रोड्यूस कहाँ से होता है? पैनक्रियास से और सैलिवरी ग्लैंड से। ये क्या काम करता है? कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक डाउन करता है किसके अंदर? शुगर लाइक ग्लूकोज इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। पैनक्रियाटिक जूस कंटेन एंजाइम एमिलेज, एमिलेज होता है कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन के लिए, लाइपेज होता है फैट के डाइजेशन के लिए, प्रोटीएज होता है किसके लिए? प्रोटीन के डाइजेशन के लिए, परंतु लैक्टोज एंजाइम इसके पास नहीं होता, क्योंकि लैक्टोज इज ए टाइप ऑफ शुगर। लैक्टोज क्या एक तरह की शुगर है, कहाँ पाई जाती है? फाउंड इन मिल्क, मिल्क में पाई जाती है। एंड द एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेकिंग डाउन इज लैक्टेज, और कौन सा एंजाइम तोड़ता है इसको? लैक्टेज एंजाइम तोड़ता है, विच इज प्रोड्यूस इन स्मॉल इंटेस्टाइन, और कहाँ प्रोड्यूस होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, नोट द पेनक्रियाज, न कि पेनक्रियाज के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, बाइल इज एसेंशियल फॉर डाइजेशन ऑफ लिपिड। बाइल क्या होता है? जरूरी होता है किसके डाइजेशन के लिए? लिपिड्स के लिए, तो असर्शन इसका सही है। रीजन की बात करेंगे, बाइल जूस कंटेन एंजाइम, तो रीजन इसका रॉन्ग है, क्योंकि बाइल जूस के अंदर एंजाइम नहीं होते, बाइल जूस के अंदर साल्ट होते हैं, तो इसका सी ऑप्शन सही आंसर आएगा। ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। बाइल इज एसेंशियल फॉर द डाइजेशन ऑफ लिपिड, बाइल किस लिए जरूरी है? लिपिड के डाइजेशन के लिए या फैट के डाइजेशन के लिए। बाइल प्रोड्यूस बाय द लीवर, लीवर के द्वारा प्रोड्यूस होता है, एंड स्टोर इन द गाल ब्लैडर, कहाँ पे स्टोर होता है? गाल ब्लैडर के अंदर। हेल्प इमल्सिफाइंग फैट, फैट को तोड़ने का काम करता है। ब्रेक डाउन, ब्रेकिंग देम डाउन इनटू स्मॉलर ड्रॉपलेट, छोटे ड्रॉपलेट में तोड़ने का काम करेगा। विच इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर लाइपेज, जिसके कारण लाइपेज का सरफेस एरिया बढ़ेगा। टू एक्ट ऑन एंड एडिंग फॉर फैट डाइजेशन, जिसके कारण फैट का डाइजेशन होगा। बाइल जूस डज नॉट कंटेन एंजाइम, बाइल जूस के अंदर क्या नहीं होता? एंजाइम नहीं होता। वाइल बाइल एड इन फैट डाइजेशन, जब बाइल को फैट डाइजेशन करते हैं थ्रू इमल्सिफिकेशन, इट डज नॉट कंटेन डाइजेस्टिव एंजाइम, इसमें कोई भी डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं होता। द एंजाइम दैट ब्रेक डाउन फैट, वो एंजाइम जो फैट को ब्रेक डाउन करता है उसको हम लाइपेज कहते हैं। आर सेक्रेटेड बाय द पेनक्रियाज, ये पेनक्रियाज के द्वारा सेक्रेट होता है, न कि बाइल के द्वारा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू कैरी आउट डिफरेंट लाइफ प्रोसेस, यानी अलग अलग जो लाइफ प्रोसेस करने के लिए एनर्जी की आवश्यकता होती है, तो असर्शन क्या है? सही है। रीजन की बात करेंगे, एनर्जी इज ऑब्टेन इन फॉर्म ऑफ एटीपी इन द माइटोकॉन्ड्रिया, एनर्जी किससे ऑब्टेन होती है? एटीपी से मिलती है, और एटीपी कौन प्रोड्यूस करता है? माइटोकॉन्ड्रिया प्रोड्यूस करती है, तो रीजन सही है, और रीजन असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन भी करता है, तो ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं।
एनर्जी इज इंडीड रिक्वायर्ड टू कैरी आउट वेरियस लाइफ प्रोसेस। एनर्जी चाहिए किसके लिए? अलग अलग लाइफ प्रोसेस के लिए, जैसे ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मूवमेंट, मेंटेनिंग होम्योस्टेसिस इन ऑर्गेनिज्म। एटीपी पूरा नाम क्या है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इज द प्राइमरी एनर्जी कैरियर इन सेल। सेल का प्राइमरी एनर्जी कैरियर है ये। इट इज प्रोड्यूस मेनली इन द माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया से प्रोड्यूस होता है थ्रू प्रोसेस ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन होती है, उसके द्वारा प्रोड्यूस होता है। विच इन्वॉल्व ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज। इसके अंदर ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। और क्या प्रोड्यूस होता है? एटीपी प्रोड्यूस होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इन द प्लांट देयर इज नो नीड ऑफ स्पेशलाइज रेस्पिरेटरी ऑर्गन। यानी प्लांट के अंदर स्पेशल रेस्पिरेटरी ऑर्गन की आवश्यकता नहीं होती। तो असर्शन क्या है? सही है। रीजन की बात करेंगे, प्लांट डू नॉट हैव ग्रेट डिमांड फॉर गैसियस एक्सचेंज। क्योंकि प्लांट को कोई ज़्यादा डिमांड नहीं होती गैस के एक्सचेंज करने के लिए। तो असर्शन और रीजन दोनों सही है। और रीजन असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन भी करता है। तो ए ऑप्शन इसका सही आंसर आएगा। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। प्लांट डू नॉट हैव स्पेशलाइज रेस्पिरेटरी ऑर्गन। प्लांट के अंदर स्पेशल रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं होते, लाइक एनिमल, जैसे लंग्स होते हैं एनिमल में। स्टिल रिक्वायर ए सिस्टम फॉर गैसियस एक्सचेंज। इन प्लांट स्टोमेटा, पत्तों पे स्टोमेटा होते हैं, टेनिपोर ऑन लीव्स फैसिलिटेट एक्सचेंज ऑफ गैस। वहां से गैस का एक्सचेंज होता है, लाइक ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। एडिशनली प्लांट रूट भी क्या करती है? गैस का एक्सचेंज करती है विद द सॉइल। वाइल प्लांट हैव लो एनर्जी डिमांड कंपेयर टू एनिमल। यानी प्लांट के अंदर एनर्जी की डिमांड कम होती है एनिमल के मुकाबले में। दे स्टिल रिक्वायर सिग्निफिकेंट गैसियस एक्सचेंज फॉर प्रोसेस। इसमें क्या होता है? सिग्निफिकेंट गैसियस का एक्सचेंज होता है, लाइक फोटोसिंथेसिस विच रिक्वायर कार्बन डाइऑक्साइड एंड रेस्पिरेशन विच रिक्वायर ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इन एनरोबिक रेस्पिरेशन वन ऑफ द एंड प्रोडक्ट इज अल्कोहल। एनरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर एक एंड प्रोडक्ट क्या होता है? अल्कोहल होता है। तो असर्शन इसका सही है। रीजन की बात करेंगे, देयर इज एन इनकम्प्लीट ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज। यहाँ पे क्या होता है? इनकम्प्लीट ब्रेक डाउन होता है ग्लूकोज का। तो असर्शन और रीजन दोनों सही है। और रीजन असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन भी करता है। तो ए ऑप्शन इसका सही आंसर आएगा। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इन एनरोबिक रेस्पिरेशन ए प्रोसेस दैट अक्कर विदाउट ऑक्सीजन। यानी बिना ऑक्सीजन के जो रेस्पिरेशन होती है उसे एनरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। वन ऑफ द एंड प्रोडक्ट इज अल्कोहल। इनका एक एंड प्रोडक्ट क्या होता है? अल्कोहल होता है, स्पेशली इन यीस्ट सेल के अंदर एंड सम बैक्टीरिया। इन ह्यूमन एंड एनिमल एनरोबिक रेस्पिरेशन के कारण क्या बनता है? लैक्टिक एसिड बाई प्रोडक्ट बनता है। एनरोबिक रेस्पिरेशन इन्वॉल्व इनकम्प्लीट ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज। इनकम्प्लीट टूटती है ग्लूकोज बिकॉज ऑक्सीजन इज नॉट अवेलेबल टू फुली ऑक्सीडाइज द ग्लूकोज। क्योंकि पूरी तरह ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं होती ताकि पूरी ग्लूकोज टूट सके कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के अंदर, जैसे एरोबिक रेस्पिरेशन में टूटती है। इंस्टेड ग्लूकोज इज पार्शियली ब्रेक डाउन इनटू अल्कोहल एंड लैक्टिक एसिड डिपेंडिंग अपॉन द ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करेगा कि अल्कोहल बनेगा या लैक्टिक एसिड बनेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, प्लांट लैक एक्सक्रीटरी ऑर्गन। प्लांट के अंदर एक्सक्रीटरी ऑर्गन नहीं होते। तो असर्शन क्या है इसका? सही है। रीजन की बात करेंगे, प्लांट यूजुअली अब्जॉर्ब एसेंशियल न्यूट्रिएंट। यानी सॉइल से एसेंशियल न्यूट्रिएंट लेता है प्लांट। तो असर्शन और रीजन दोनों सही है, परंतु रीजन असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन नहीं करता। तो बी ऑप्शन इसका सही आंसर आएगा। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। प्लांट्स डू नॉट हैव स्पेशलाइज एक्सक्रीटरी ऑर्गन। प्लांट के पास कोई स्पेशल एक्सक्रीटरी ऑर्गन नहीं होते, लाइक एनिमल। इंस्टेड वेस्ट प्रोडक्ट इन प्लांट आर आइदर स्टोर इन वैक्यूल। वेस्ट प्रोडक्ट कहाँ स्टोर होता है? वैक्यूल्स के अंदर। और एलिमिनेटेड थ्रो प्रोसेस लाइक ट्रांसपिरेशन। और किसके द्वारा एलिमिनेट होता है? ट्रांसपिरेशन के द्वारा, एक्सहेलेशन ऑफ गैसेस थ्रू स्टोमेटा। प्लांट अब्जॉर्ब एसेंशियल न्यूट्रिएंट। प्लांट क्या करता है? एसेंशियल न्यूट्रिएंट को अब्जॉर्ब करता है, सच एज वाटर, मिनरल, अदर न्यूट्रिएंट फ्रॉम सॉइल विच आर नीडेड फॉर देयर ग्रोथ। जो किसके लिए जरूरी होते हैं? ग्रोथ के लिए जरूरी होते हैं और मेटाबॉलिज्म के लिए जरूरी होते हैं। दिस न्यूट्रिएंट
अब्जॉर्प्शन प्रोसेस इज ए पार्ट ऑफ प्लांट नॉर्मल फंक्शनिंग। ये न्यूट्रिएंट किसके लिए जरूरी होते हैं? प्लांट की नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए जरूरी होते हैं, बट इज नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू एक्सक्रीशन। परंतु जो रीजन है वो असर्शन से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है। थैंक यू।